मैं डॉक्टर कन्हैयालाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय छात्र छात्राएं, आज आप लोगों के समक्ष एमए सेमेस्टर 2 का पेपर एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल पेपर कोड POLS 201 के चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है रिपोर्ट राइटिंग यानी अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन, पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आप सभी को इसके बारे में एक बेहतर जानकारी मिल सकेगी। इसमें मुख्यतः अनुसंधान क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं तथा इसकी रूपरेखा क्या है पर चर्चा की जाएगी। अपनी वक्तव्य की शुरुआत मैं एक प्रसिद्ध विद्वान के उस कथन से करने जा रहा हूं, जिसमें अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन को समझने में बेहतर विश्लेषण दिया गया है। और वो विद्वान हैं गुड्डे तथा हट। उनके अनुसार जो अनुसंधानकर्ता शोध प्ररचना से पूर्ण रूपेण परिचित है, उसे अपने तथ्यों के विश्लेषण में कम कठिनाई होती है। अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण अनुसंधान प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता को अपने अनुसंधान प्रक्रम के प्रति विशेष गुणों को प्रदर्शित नहीं करना होता, बल्कि उसको अपने शोध कार्य के संबंध में विशेषतः तथा स्पष्ट रूप से बताना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण प्रतिवेदन लेखन है, जिसके द्वारा प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों का विवेचन करने के बाद उसके निष्कर्षों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन एक प्रकार के संपूर्ण शोध का एक लिखित विवरण होता है। एक अच्छे प्रतिवेदन में अनुसंधान के समस्त चरणों का विस्तृत रूप होना आवश्यक है, जैसे अध्ययन की समस्या क्या थी, उसी विशेष समस्या का चयन क्यों किया गया, अध्ययन के उद्देश्य क्या थे, किन परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया, कौन से चरों का चयन किया गया, प्रतिदर्श कैसे किया गया, सामग्री कैसे संकलित की गई तथा इसका संकेतन, सारिण्यन एवं निर्वचन के बाद मुख्य निष्कर्ष क्या निकला। अध्ययन की कमियों को भी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में संलग्न प्रपत्र लगाए जाते हैं, जिसमें आंकड़े संकलन करने की प्रविधि तथा पुस्तक सूची मुख्य हैं। गुड्डे एवं हट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि प्रतिवेदन को तैयार करना अनुसंधान की अंतिम अवस्था है और इसका उद्देश्य रुचि रखने वाले लोगों को अध्ययन के संपूर्ण परिणाम को पर्याप्त विस्तृत रूप में बताना है एवं इस तरह व्यवस्थित करना है जिससे पाठक तथ्यों को समझने और स्वयं के लिए निष्कर्षों की प्राथमिकता का निश्चय करने योग्य बन सके। प्रतिवेदन के द्वारा अनुसंधान कार्य को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य दिए हुए निष्कर्षों की पुष्टि करना है। प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्ष व सुझाव सामाजिक नियोजन एवं सुधार की रूपरेखा एवं योजना बनाने में सहायक व उपयोगी हो सकते हैं। प्रतिवेदन का क्या स्वरूप होना चाहिए, यह उन पाठकों की प्रकृति पर निर्भर करेगा जिनके लिए प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। प्रतिवेदन को तैयार करते समय पाठक गणों की प्रकृति का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, ताकि शोध के निष्कर्ष से पाठक गणों को प्रतिवेदन की सहायता से अवगत कराया जा सके। किसी भी प्रतिवेदन की योजना तैयार करते समय मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अध्ययन के संबंध में पाठकगण क्या जानना चाहते हैं, और नंबर 2,
इस सूचना को पाठकगण तक किस प्रकार अच्छी तरह पहुंचाया जाए। आगे हम लोग देखेंगे अनुसंधान प्रतिवेदन के उद्देश्य। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना कई कारणों से आवश्यक रहता है। जैसे स्वयं शोधकर्ता की अपनी एक प्रबल जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। जब तक अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत व प्रकाशित नहीं होता, तब तक संबंधित क्षेत्र के अन्य वैज्ञानिकों को शोधकर्ता द्वारा संपन्न किए गए अनुसंधान का पता नहीं लगने पाता है, और ऐसा अनुसंधान चाहे वह कितना भी उच्च कोटि का ही क्यों न हो, एक प्रकार से वैज्ञानिक जगत से ओझल व अदृश्य रहता है। अनुसंधान का एक सामान्य उद्देश्य प्रायः वैज्ञानिक भंडार को निरंतर विकसित करना तथा उनमें वृद्धि करना रहता है। यदि एक अनुसंधान के परिणामों व निष्कर्षों की अनुसंधान प्रतिवेदन के माध्यम से शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है, तब प्रचलित वैज्ञानिक ज्ञान का भंडार में किस प्रकार ऐसी अपेक्षित वृद्धि संभव हो सकेगी। इसके अतिरिक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि इस क्षेत्र के अन्य शोधकर्ता भी इस अनुसंधान के प्रतिवेदन का अध्ययन करें, इसे जानें व इसके संबंध में अपनी टिप्पणी व आलोचना प्रस्तुत करें, और यदि उनमें कोई एक शोधकर्ता आवश्यक समझे तो उसकी पुनरावृत्ति भी कर सके। इस प्रकार अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण से नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलती है। इससे सैद्धांतिक ज्ञान रचना में भी सहायता मिलती है, और इससे कभी कभी किसी एक व्यवहारिक समस्या के समाधान में सुविधा सुलभ होती है। अर्थात अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रमुख उद्देश्य हैं: नंबर 1, एक ऐसी प्रलेख प्रस्तुत करना जो मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि हेतु सहायक हो सके। नंबर 2, अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाना होता है। नंबर 3, अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष को इच्छुक व रुचि रखने वाले लोगों तक पहुंचाना, ताकि वे इसके कारणों और परिणामों को जान सकें। नंबर 4, अनुसंधान प्रतिवेदन से संबंधित विषय में अंतर्निहित तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करना। नंबर 5, भविष्य में की जाने वाली अनुसंधानों को आधार प्रदान करने हेतु उपयोगी बनाना। नेक्स्ट, आगे हम लोग चलेंगे अनुसंधान प्रतिवेदन की रूपरेखा। एक शोध प्रतिवेदन का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसमें किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, इन बातों का प्रतिवेदन में क्या क्रम विन्यास होना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी शोध के परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुछ रूढ़ कार्य विधियों का विकास हुआ है। एक समाज वैज्ञानिक प्रतिवेदन में जिन विवरणों को वर्तमान में आवश्यक माना जाता है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, बड़े अक्षरों में छपा हुआ एक स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। नंबर 2, प्राकथन, प्रीफेस जिसे कहा जाता है। नंबर 3, विषय सूची। नंबर 4, प्रस्तावना या परिचय। नंबर 5, समस्या का विवरण। नंबर 6, अध्ययन क्षेत्र। नंबर 7, अध्ययन के उद्देश्य। नंबर 8, अध्ययन पद्धतियां। नंबर 9, प्रतिदर्श चयन। नंबर 10, सर्वेक्षण का संगठन। नंबर 11, तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या। नंबर 12, परिणाम यानी रिजल्ट। नंबर 13, सुझाव यानी सजेशंस। एंड नंबर 14 है संलग्न सूची। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक बेहतर शोध प्रतिवेदन में प्रतिवेदन से संबंधित संपूर्ण विवरणों का समावेश स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए, और उनके लिए एक बेहतर क्रम भी होना आवश्यक है। धन्यवाद।